गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने 9.4 में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की बात की थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं थर्ड। 3x की 5 by 1 plus x की 12 dx। फॉर्मूले जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे पास ये थे। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमने 1 कहा था, न्यूमरेटर में कोई भी टर्म ना हो। यहाँ पे x की 5 है। अब आपने देखा x की 5 किस टर्म का डेरिवेटिव है, इसका इंटीग्रेशन कीजिए x की 6। इस टर्म में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 चारों का बाहर ले सकते हैं x की 5 dx by 1 plus x की 6 का स्क्वायर। अब आप यहां से पुट कीजिए, पुट x की 6 इज इक्वल टू t। ओके, डेरिवेटिव कीजिए 6x की 5 dx इज इक्वल टू dt। हमारे पास है, अगर हम ये 3 के अंदर रखें 3x की 5 dx है, यहाँ एक्स्ट्रा बचेगा 2 को आप उधर डिवाइड में भेज दीजिए, क्योंकि आप इसको 3 into 2 लिख सकते हैं dt अपॉन 2। तो देखिए नंबर 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर, इस टर्म की वैल्यू dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। याद कीजिए किस टर्म का इंटीग्रेशन है, 1/1 प्लस टी स्क्वायर। फॉर्मूला अगर आपने अप्लाई करना इस तरह, बाकी आप डायरेक्टली जानते हैं ये टेंजेंट इनवर्स t प्लस c। t की वैल्यू आप पुट कीजिए, t था आपके पास x की पावर 6 प्लस c। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मीनिंग फॉर्मूलों में कन्वर्ट करने के लिए हमने सब्स्टिट्यूशन का सहारा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 1 बाय x के प्लस 1। ये इसको डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, पर ऊपर डबल टर्म है। पहले आप अलग अलग डिवाइड कीजिए, ये टर्म आपके पास तैयार हो गई। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, इसका डेरिवेटिव देखिए क्या है, 2x और इधर 1 था 0, तो 2 से आप डिवाइड कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। इधर आपका फॉर्मूला है 1/1 प्लस x स्क्वायर। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका टेंजेंट इनवर्स x। डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में डेरिवेटिव है होल पावर 1, तो आप पे क्या अप्लाई हो जाएगा, यहां log आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला सेम चलेंगे, बस आपको टर्म्स तैयार करनी है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्वेश्चन लेते हैं 4 का फर्स्ट पार्ट। देखिए क्या है, x अपॉन a की 4 माइनस x की 4 dx। और हम पार्ट इसका यूज करेंगे। फिफ्थ पार्ट रूट x अपॉन a की क्यूब माइनस x की क्यूब dx। यहां पे न्यूमरेटर में x है, x आप चेक कीजिए किसका डेरिवेटिव है, x स्क्वायर। यहां हो जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर। आप यहां पे पुट करेंगे x स्क्वायर को t, डेरिवेटिव कीजिए 2x dx dt। हमारे पास x और dx है, यहां एक्स्ट्रा 2 आप राइट में ट्रांसफर कीजिए इसको। x इंटू dx की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है, 1/2 बाहर आ जाएगा dt अपॉन रूट, ये टर्म आपका स्क्वायर है, a स्क्वायर का स्क्वायर, और यहां जब आप वैल्यू रखोगे x स्क्वायर dt x स्क्वायर। तो आप फॉर्मूला देखिए आपके पास रूट से a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, एक ही जगह यहां a स्क्वायर ने दी है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, साइन इनवर्स x अपॉन a, एक ही वैल्यू यहां a स्क्वायर प्लस c। सॉरी यहां पे आपका ये t स्क्वायर था, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा t। देखिए आपने किस टर्म को सब्स्टिट्यूट किया है, t की वैल्यू है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस c, ये आपका आंसर है। सेम इसी तरह अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान दें, न्यूमरेटर में आपके पास रूट x किस टर्म का डेरिवेटिव है, उसके लिए आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए
1 पावर आप ऐड कीजिए x की 3/2। तो अगर हम यहां ध्यान से देखें तो ये टर्म है a की 3/2 का स्क्वायर माइनस x की 3/2 का स्क्वायर। पता आपने कैसे लगा? रूट एक्स हमने ये देखना किस टर्म का डेरिवेटिव, उसके लिए आप इंटीग्रेशन कीजिए x की 3/2। अब आप x की 3/2 को t पुट कर सकते हैं, डेरिवेटिव कीजिए 3/2, 1 पावर कम कीजिए, x की 1/2, 1/2 का मीन रूट x और x का dx dt। रूट x dx इज इक्वल टू 2/3 dt, therefore 1 implies, जब आप इसकी वैल्यू लेंगे रूट x dx तो ये वैल्यू आपकी 2/3 बाहर dt अपॉन रूट a की 3/2 का स्क्वायर माइनस आप यहां वैल्यू लीजिए टी स्क्वायर। फॉर्मूला आपका सेम अप्लाई हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये था हमारे पास साइन इनवर्स x की जगह देखिए क्या है t, और a की जगह a की 3/2 प्लस c। t की वैल्यू आप वापिस रखिए, t हमारे पास है x की 3/2 बाय a की 3/2 प्लस c। तो सबसे पहले आपको न्यूमरेटर की टर्म को हटाना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके लिए आप ये चेक कर सकते हैं वो किस टर्म का डेरिवेटिव है, तो आप आराम से इसको हटा सकते हैं। और फॉर्मूले आपके सेम अप्लाई होंगे। अभी फिलहाल हमारे रूट से रिलेटेड फॉर्मूले हैं, हो सकता है ये विदाउट रूट हो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें यहां पे, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट सेकंड पार्ट देखिए, ये है आपके पास साइन एक्स डी एक्स अपॉन 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस। अगर हम ध्यान से देखें न्यूमरेटर में साइन, साइन किस टर्म का डेरिवेटिव है? कोस का डेरिवेटिव है, तो पुट cos x इज इक्वल टू t। अब हमने cos स्क्वायर को नहीं पुट किया, सिर्फ cos x को, डेरिवेटिव कीजिए माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। साइन एक्स और dx की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? माइनस dt, देयरफॉर 1 इंप्लाइज साइन एक्स dx की जगह माइनस dt रूट 4t स्क्वायर माइनस 1। अब हमने कहा था जब हम फॉर्मूले अप्लाई करेंगे यहां पे इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए टी स्क्वायर का, तो रूट के अंदर आपके पास क्या कॉमन आएगा? 4 बाहर आ जाएगा 1/2, माइनस भी बाहर दीजिए dt, ये आपके पास हो जाएगा टी स्क्वायर, और यहां आपके पास 1/4 दैट इज 1/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए आपका कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर log t प्लस रूट टी स्क्वायर माइनस 1/4। 4 फिर आप आंसर ले सकते हैं यहां से। ये आपको थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन जो लास्ट टाइम हमने लेक्चर में किया था कि जब यहां से आप 4 आंसर लेंगे 2 आएगा डिवाइड में, वो आपका log c के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब बाहर 2 आएगा ये बन जाएगा आपके पास 2t प्लस 4t स्क्वायर माइनस 1 प्लस। तो यहां पे जो टर्म हमारे पास तैयार हुई है, ये 4 अपने एलसीएम लिया, 4t स्क्वायर 2 बाहर है, तो जो ये डिवाइड बाय 2 था वो c के अंदर ही आपका चला जाएगा। और t की वैल्यू आप रखिए, t हमारे पास है cos x प्लस रूट 4 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस c। इस तरह आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट जो है इसके आप आराम से सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। एक पार्ट और हम इसका यूज करते हैं, एक बार आप इसको नोट कीजिए। नोट कीजिए तब तक आप इसको।
हमारे पास इसका फिफ्थ जो पार्ट है वो देखिए आप ध्यान से, क्या है, sin x प्लस cos x and divided by root sin x into cos x dx। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइजों में भी आएगा। अगर हम अलग अलग डिवाइड कर दें, साइन के अलग कॉस के अलग, तो यही क्वेश्चन आपका 6th पार्ट बन जाएगा। इसको तो ध्यान से लीजिए आप, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी हमारे पास आना है। इसमें इसका 6th पार्ट भी 10 कोड के हिसाब से यही है। इसमें हमें देखना न्यूमरेटर किस टर्म का डेरिवेटिव है। न्यूमरेटर की अगर बात करें, साइन देखिए किसका डेरिवेटिव, साइन का इंटीग्रेशन कीजिए माइनस cos x और cos का sin x, यानी हमें रूट के अंदर किसी भी तरह करके साइन माइनस cos तैयार करना है, तब जाके आपके पास एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर रूट के अंदर साइन माइनस cos हम तैयार कर दें, तो उसके लिए देखिए हमारे पास क्या टेक्निक है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, रूट के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। एक तरह से हमने कंप्लीट टर्म को ये रूट 2 से डिवाइड किया है, तो रूट 2 से आप मल्टीप्लाई कीजिए। साइन प्लस cos x रूट, इसके बाद आप 1 ऐड कीजिए और 1 आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। अब हमें ये ध्यान देना कि फॉर्मूला हमारा प्लस का है या माइनस का। हमारा फॉर्मूला बनेगा साइन माइनस cos, तो आप -1 के साथ ये फॉर्मूला तैयार करेंगे। अगर ऊपर कुछ ऐसी टर्म होती, तो यहां अगर आपका साइन प्लस cos होता, तो आप इस 1 के साथ ये फॉर्मूला तैयार करते। फिलहाल हमारे पास जो फॉर्मूला है वो माइनस के हिसाब से है, तो ये वाला है। आप इन दोनों टर्म्स में माइनस कॉमन लीजिए, तो आपके पास क्या बनेगी, देखिए 1 माइनस 2 sin x cos x। अगर आपको फॉर्मूला चाहता पॉजिटिव टर्म से रिलेटेड तैयार करनी होती, तो आप यहाँ इस 1 के साथ तैयार करते। फिलहाल हमें साइन माइनस cos चाहिए, तो हमने इस 1 के साथ तैयार किया, तो -1 हमने क्या लिया, कॉमन। ओके, अब देखिए दोबारा आप कैसे करेंगे। 1 माइनस, इस 1 को हम लिखेंगे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, सॉरी प्लस साइन स्क्वायर x, और -2 sin x cos x। अब आप देखिए आपके पास क्या तैयार है, √2 sin x प्लस cos x। देखिए आपके पास अब ये फॉर्मूला, देखिए आप क्या फॉर्मूला आपके पास बन जाता है यहाँ पे। अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें, आप cos माइनस साइन मान लिया, आपने लिख लिया cos माइनस साइन से आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, जबकि आपके पास क्या प्लस है। तो आप क्या करें, यहां पे आप इसको लिख लीजिए साइन माइनस cos x का होल स्क्वायर। आप इसको लिखिए साइन माइनस cos, क्योंकि हमारे पास अगर हम ध्यान दें साइन का डेरिवेटिव cos, cos का डेरिवेटिव तो माइनस साइन, और माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब यहां से आप sin x माइनस cos x को पुट कीजिए, मान लिया z या t जो भी आपको करना है, डिफरेंशिएशन कीजिए। cos x, x का dx हम बाद में लिखेंगे, माइनस cos का प्लस sin dx इज इक्वल टू dz, t करेंगे तो dt, therefore 1 implied। आप इसको नंबर 1 लीजिए, √2 न्यूमरेटर चाहिए, यही टर्म आपके पास dz अपॉन √1 माइनस z स्क्वायर। फॉर्मूला याद कीजिए साइन इनवर्स z। आप z की वैल्यू वापस रखिए, z आपने देखिए किसको सब्स्टिट्यूट किया है, sin x माइनस cos x प्लस c। सेम इसी क्वेश्चन की तरह आप ऐसे ही टर्म तैयार करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 6 सेम इसी की तरह सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सेम आपकी टिट्टो कॉपी रहेगा जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6 है। अब हम 6 क्वेश्चन की बात करेंगे। आप एक बार इसको नोट कीजिए ध्यान से।
यहाँ आपको ध्यान रखना, अगर ऊपर आपके पास ये साइन प्लस कोस किस टर्म का डेरिवेटिव है उसके हिसाब से हमने टर्म को तैयार किया। अगर क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट की हम बात करें, आप चेक कर सकते हैं कोब का डेरिवेटिव ऊपर है। ओके, एक पार्ट 6 से उठाते हैं, यहाँ पे 6 का आप पार्ट यूज कीजिए सेकंड, क्योंकि सेकंड और थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम कॉपी है आपके पास, यहाँ दोनों cos स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x। ये सेम आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट इसी का बिल्कुल सेकंड और थर्ड सेम ही स्टेप है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान करें तो मैंने आपको टाइप बताई थी कि डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की टर्म आ जाए, या sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस sin इनटू cos आ जाए, या sin स्क्वायर प्लस कांस्टेंट आ जाए, या cos स्क्वायर की टर्म प्लस कांस्टेंट आ जाए, तो मैंने आपको क्या बताया था, याद कीजिए, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। कब? जब cos स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, sin स्क्वायर प्लस कांस्टेंट या माइनस आ जाए, या sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर दोनों मिक्स और प्लस sin इनटू cos भी आपके पास आ सकता है यहाँ, तो उस केस में आप cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, याद कीजिए आप। देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास 1 बाय cos स्क्वायर हो जाएगा सेकंड स्क्वायर x, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर बाय cos स्क्वायर बाय cos स्क्वायर 1 प्लस 2 टेंजेंट स्क्वायर x। अब आप देख सकते हैं टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर है, तो यहां पे आप टेंजेंट x को t पुट कीजिए या z कीजिए, डिफरेंशिएशन सेकंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। देखिए नंबर 1 हमारे पास क्या होगा, सेकंड स्क्वायर dx की वैल्यू dt अपॉन 1 प्लस 2 t स्क्वायर। अब t स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपके पास 2 है, जबकि हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोएफिशिएंट हमें क्या चाहिए, 1। तो आप डिनोमिनेटर से क्या कॉमन लेंगे, 2, तो बाहर हमारे पास टर्म बन जाएगी 1/2 dt अपॉन ये हो जाएगा 1/2 मीन 1/√2 का होल स्क्वायर और प्लस t स्क्वायर। यहां से जब आपने 2 कॉमन लिया बाहर, ये 1/2 किसका स्क्वायर, 1/√2 का, तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाली हमारी टाइप बन गई है, और इसमें हमारे पास रूट भी नहीं था, ये टाइप। तो फॉर्मूला भी याद कीजिए, 1/a टेंजेंट इनवर्स t अपॉन 1/√2 प्लस c, ये √2 आपका ऊपर चला जाएगा, √2/2 तो यानी 1/√2 टेंजेंट इनवर्स √2t। t देखिए आपने किस वैल्यू को पुट किया था, t आपने किसको सपोज किया था, टेंजेंट, तो √2 टेंजेंट x प्लस c। सेम इसी पार्ट की तरह सेकंड के बाद थर्ड भी सॉल्व करेंगे, ऊपर नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड। तो ये टाइप जब मैंने आपको बताया कि sin स्क्वायर प्लस कांस्टेंट cos स्क्वायर प्लस कांस्टेंट या इनटू में साथ में प्लस माइनस में sin इनटू cos आ जाए, तो ऊपर नीचे आप cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। और ध्यान रखना अगर ये प्लस कांस्टेंट टर्म होती तो डिनोमिनेटर में आपके पास सेकंड स्क्वायर बनेगा, और उस डिनोमिनेटर के सेकंड स्क्वायर को आप 1 प्लस tan स्क्वायर यूज करिए, बाकी क्वेश्चन आपका सेम हो जाएगा। तो इस तरह की एक्सरसाइज आराम से सॉल्व हो जाएगी, आप ट्राई कीजिए इनको, क्वेश्चन में कोई आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी, और अच्छे से फॉर्मूला याद कीजिए, क्योंकि ये जो फॉर्मूला आपके, तो ये ध्यान रखिए नेक्स्ट 2 एक्सरसाइज में आपके सेम फॉर्मूले चलते रहेंगे। थैंक यू।